गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अपनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम हर एक दिन कुछ नया टॉपिक करने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों की यूजीसी नेट एनटीए नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स के छात्र हों या फिर कॉमर्स के छात्र हों या फिर मैनेजमेंट के हों या फिर ह्यूमन रिसोर्स पेपर कोड 55 के स्टूडेंट्स हों। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये, क्योंकि जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, और हर एग्ज़ाम में कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक कहाँ से आया, क्या हुआ, कब आया। ठीक है, तो इसमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ये आया था अंडर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी एक ऑफिशियली एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस थी। वाज अ गैदरिंग ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम 44 कंट्रीज, जिसमें 44 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स थे वो आए थे, 44 कंट्रीज़ के। दैट मैट फ्रॉम 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी। और कब स्टार्ट हुई थी? 1944 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वर्ल्ड बैंक कब बनी थी। तो वर्ल्ड बैंक आपका जो कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है या फिर मैचिंग में करने को आ जाता है, तो मैचिंग में कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक बनी थी वो 1944 में आई थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसका अनदर नेम क्या है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका अनदर नेम होता है IBRD। IBRD मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, यानी कि IBRD के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ मेंबर कंट्रीज़ थी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं करंट में? तो 189 मेंबर कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक के अंडर में आती हैं, जिसमें से हमारा भारत, हमारा इंडिया भी वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप्स हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स, उसमें 5 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम क्या है, ठीक है, उनके बारे में। और जितने भी मैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बता रहा हूँ इनमें से डेफिनेटली किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म या फिर मैच करने को आ जाएगा या फिर उनकी ईयर्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये थोड़ा कह सकते हैं एक प्रकार से आपको रिमाइंड करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हो जाएगा एक दो बार रिमाइंड करेंगे तो वर्ल्ड बैंक के जो 5 इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स थे उनका काम क्या था? उनका काम था शेयर अ कमिटमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना, साथ ही साथ इंक्रीजिंग द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, साथ ही साथ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करना एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। ठीक है, तो ये कौन कौन से ऐसे वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स हैं? इसमें पहला है IBRD, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वर्ल्ड बैंक का नेम भी माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसीलिए ये भी कब आया था? 1944 में आया था। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है? लोन प्रोवाइड कराना होता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ के लिए। जो कभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए ये लोग क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड कराते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है IDA। आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ये कब आया था? 1960 में आया था। और इसको हम, ये क्वेश्चन कई बार अराइज हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसका अनदर नेम क्या है। इसका अनदर नेम, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो। इसको सॉफ्ट लोन विंडो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ईजिली वे में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसलिए इसको IDA को हम सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है IFC। IFC को फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कब आया था? 1956 में ये आया था। और इसको IDA और IBRD की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। किसकी? IDA और IBRD, जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे थी IBRD एंड IDA की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर, देखो ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये भी क्या करते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो उसमें IBRD और IDA के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उसको हम मैनेज करके इसको और इजी वे में लोग क्या करते हैं? फंड प्रोवाइड कराते हैं। 4 नंबर पे आता है MIGA।
इसका हम फुल फॉर्म बोल सकते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये कब आया था? 1988 में बना था। ठीक है, इनका भी काम था कि जो भी जैसे मान लीजिए मैं भारत में रहता हूँ तो मुझे व्यापार करना है दुबई के साथ या किसी अदर कंट्रीज़ के साथ व्यापार करना है या बिजनेस करना है, तो उसमें क्या करते थे, इसका काम होता है ये गारंटी देता है, वहाँ पर जाके एश्योर करता है कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स पार्टी हैं या वहाँ की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका काम था, क्योंकि लोन प्रोवाइड कराएंगे साथ ही साथ सपोर्ट भी कराते ही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम गारंटी एजेंसी पड़ा था। कब आया था? 1988 में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आता है ICSID। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि ये कब आया था? 1964 में, 66 में आया था, सॉरी। ठीक है, और इस किसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं? ये डिस्प्यूट को सॉल्व करता है ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्ट करने वाले किसी भी बिजनेस में या कंट्री में या फिर गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि जो गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको क्या करते थे ये लोग, सॉल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ से हर बार एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये शॉर्ट वीडियो जरूर है लेकिन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ इसमें से मुझे पूछिएगा और कमेंट में, जिससे कि मैं आपका आंसर दे सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँ कुछ नए फैक्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।